हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 18 अगस्त से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त का करंट अफेयर्स और साथ में कुछ एस्थेटिक जीके के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं और हॉट सीट पे जाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ सारा वीडियो आपको टाइम से मिल जाया करे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो दोस्तों 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग बैंकॉक में आयोजित की गई है और इंडिया की तरफ से इसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि दोनों कंट्री राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75 वर्ष मना रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु अनवील्ड ऑफ स्टैचू ऑफ रिनॉन्ड मरवाड़ी वॉरियर वीर दुर्गादास राठौर इन जोधपुर राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर का प्रतिमा का अनावरण किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये उनका 385वां बर्थ एनिवर्सरी था। और राठौर कौन थे? ये राठौर राजपूत जनरल ऑफ किंगडम ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के एक राजपूत जनरल थे और इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी औरंगजेब के खिलाफ। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अजीत सिंह को संरक्षण दिया था, जो बाद में राजा बने थे जोधपुर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए राजस्थान के बारे में जान लीजिए। लोकसभा की 25 सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है और कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय इप्सोस इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द 3 मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के 3 सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में नहीं है? तो दोस्तों एक सर्वे किया गया था कि हमारे देश का सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन कौन सा है। तो जो सर्वे में भाग लिए थे लोग, उनके अनुसार डिफेंस फोर्सेस, इंडियन डिफेंस फोर्सेस फर्स्ट रैंक पे आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकंड पे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्ड रैंक पे। तो दोस्तों इस तरह देखेंगे आप, होम मिनिस्टर का कोई स्पेस नहीं था, पोजीशन नहीं था टॉप 3 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी चौथे पोजीशन पे और सीबीआई तो 5वें पोजीशन पे आया। तो सबसे भरोसेमंद संस्थान हमारे देश में इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैं एक सर्वे के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian Navy ship has reached a milestone after reaching San Diego to conduct a 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव में जो INS सतपुरा है, INS सतपुरा का सैन डिएगो यूएस नेवी बेस पे पहुंचना एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई भारतीय नौसेना युद्धपोत उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पे पहुंचा है। तो ये INS सतपुरा इसका आंसर होगा। हमारा युद्धपोत है जो अमेरिका के किनारे लगा, अमेरिका के समुद्री तट के किनारे। अगला क्वेश्चन है, researchers from Dash have 3D printed an artificial cornea and transplanted it into a rabbit's eye। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये हैदराबाद दिया हुआ है, लेकिन डिटेल में जान लीजिए। LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट एक एशिया का सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट है। उसके बाद हैदराबाद IIT,
यानी IIT हैदराबाद, और एक है सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है, ये तीनों इंस्टीट्यूट मिलकर ने एक 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया को डेवलप किया है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे बनता है कि कहाँ ट्रांसप्लांट किया, उन्होंने एक रैबिट के आई में ट्रांसप्लांट किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 3% राइज इन द DNS अलाउंस। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो अब जो महंगाई भत्ता है DNS अलाउंस 31% से 34% हो गया है। चलिए महाराष्ट्र के बारे में डिटेल से, यहाँ एक गलत है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे एकनाथ शिंदे होगा, बाकी आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश थर्ड एयरपोर्ट विच इज़ नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन इन ईटानगर। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट नाम याद रखना है। ये अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल जो है ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं और गवर्नर BD मिश्रा। और 2 पार्क है फेमस वहाँ पे, नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, द CM ऑफ व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट्स। कर्नाटका ने अनाउंस किया है स्पोर्ट्स पर्सन को हर एक डिपार्टमेंट में 2% रिजर्वेशन देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द CM ऑफ व्हिच स्टेट या यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल ने। इसके बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन डैश टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट देम। तो भारतीय स्टेट बैंक ने एक डेडिकेटेड ब्रांच खोला है स्टार्टअप के लिए, जाओ उनको सारी सुविधा और समर्थन मिले। तो ये बेंगलुरु इसका आंसर होगा। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खोला है उन्होंने। SBI के चेयरपर्सन कौन है अभी? दिनेश खारा। एयरपोर्ट SBI के दिनेश खारा चेयरपर्सन हैं। और आफ्टर बेंगलुरु द नेक्स्ट ब्रांच विल बी ओपनिंग इन गुड़गांव एंड थर्ड वन विल बी हैदराबाद। इसको भी याद रखिए, बेंगलुरु के बाद अब गुड़गांव में, फिर उसके बाद हैदराबाद में खुलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मलेशिया में। दोस्तों ये मलेशिया में आयोजित होता है हमेशा, इपोह नामक शहर में आयोजित होगा। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। और चलिए आज के करंट अफेयर्स के बाद कुछ नॉर्मल GK क्वेश्चंस देखते हैं जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? K2CO3 को, K2CO3 को पर्ल ऐश बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज 1:8। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का पानी में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन सॉर मिल्क। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज कॉजेटिक सोडा NaOH। केमिकल फार्मूला फॉर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।